बरतानिया की सरजमीन से पाकिस्तान और सिविल और अस्करी क़यादत के खिलाफ इश्तियाल अंगेज बयानात नाकाबिले कबूल। PTI बरतानिया के ऑफिशियल अकाउंट पर पोस्ट में एक खातून ने कहा कि कोई भी फील्ड मार्शल को कार बम धमाके में कत्ल कर देगा। धमकिया में इस बयान को सोशल मीडिया पर फैलाया गया। पाकिस्तान ने कायम मकाम बरतानवी हाई कमिश्नर को तलब करके डिमांड जारी कर दिया। हुकाम ने वाज़ेह कर दिया, अपनी क़यादत, इदारों और कौमी मफादात के खिलाफ किसी भी किस्म का इश्तियाल या नफरत अंगेज सरगर्मियाँ बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। बरतानिया अपनी सरजमीन को पाकिस्तान मुखालिफ सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल होने से रोके, जिम्मेदारों के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई यकीनी बनाई जाए। पहले तो हमने बरतानिया को इस बारे में अपना पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है और तशवीश जो है उसका इजहार कर दिया है और हम चाहते हैं कि बरतानिया खुद इसके अगेंस्ट एक्शन ले। बरतानिया की सरजमीन जो है इस्तेमाल हुई है और ये सिर्फ बरतानवी कवानीन की खिलाफ वर्जी नहीं है, बैनुल-अक़वामी कवानीन और UN की करारदादों की भी खिलाफ वर्जी है। अस्करी क़यादत को धमकियां, आज़ादी इजहार का मामला है, न सियासी इख्तलाफ। बरतानिया में एहतजाज के दौरान इश्तियाल अंगेजी की गई। वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने 9 मई और 26 नवंबर फसाद PTI की तारीख करार दे दी। एहतजाज के नाम पर फौज के सरबराह को धमकियां काबिल कबूल नहीं। बिलाल अजहर कयानी का पैगाम। PTI एक सियासत और प्रोटेस्ट के लबादे के अंदर अपनी अफवाज के सरबराह को डेथ थ्रेट्स देने पर आ गई है। तो देखिए, ये निहायत अफसोसनाक बात है और बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त और नाकाबिले कबूल बात है कि आप अपनी अफवाज के सरबराह को बाकायदा डेथ थ्रेट्स देने पर। मुत्तहदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहियान का पहला दौरा पाकिस्तान। मौजूद मेहमान का तैयारा फिजाई हुदूद में दाखिल होते ही JF-17 थंडर ब्लॉक 3 तैयारों के दस्ते ने सलामी दी। फॉर्मेशन लीडर ने वजीर आजम और पाकिस्तानी अवाम की जानिब से पुरतपाक सलाम पेश किया। वजीर आजम शहबाज शरीफ, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर समेत वफाकी वज़रा ने नूर खान एयरबेस पर इस्तकबाल किया। 21 तोपों की सलामी और गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का अमाराती सदर को सैल्यूट। जवाब में अमाराती सदर ने भी आसिम मुनीर को सैल्यूट पेश किया। शेख मोहम्मद बिन जायद ने हवाई अड्डे पर मौजूद वफाकी वज़रा से भी हाथ मिलाया। मुत्तहदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहियान की वजीर आजम से मुलाकात। दो तरफा तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई, IT और दीगर शोबों में ताउन के फरोग पर इत्तेफाक। मौजूद मेहमान एक रोज़ा दौरा करके वापस रवाना। इमाराती सदर से दो तरफा ताउन के बहुत से पहलुओं के साथ अमन और खुशहाली की कोशिशों पर गौर हुआ। दोनों मुल्कों के दरमियान गहरे बरादराना ताल्लुकात मजीद मजबूत हो रहे हैं। वज़ीर आजम का एक्स पर पैगाम। वज़ीर आला पंजाब का मुत्तहदा अरब अमारात के सदर के दौरे पाकिस्तान का खैर मकदम। अहले पंजाब की तरफ से खुशामदीद का पैगाम। दोनों मुल्कों के ताल्लुकात लाजवाल और मिसाली। मरियम नवाज ने काबिल एहतराम सदर का पहला सरकारी दौरा बाइस फ़ख्र करार दे दिया। DCs कमेटियों को जमीनों पर कब्जे दिलवाने का इख्तियार नहीं। प्रॉपर्टी ऑनरशिप कानून मुअत्तल होने के बाद किसी ने कब्जे दिलवाए तो नताइज के लिए तैयार है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट नीलम आलम का इंतबाह। जमीन पर कब्जा लेने वाले एक शहरी को कब्जा फौरी वापस करने का हुक्म। सिस्टम को बाईपास करेंगे, ऐसा ही होगा। गलत काम का दिफा कैसे कर सकते हैं? पटवारी वक्त पर काम करता तो ये नौबत ही नहीं आती। जस्टिस आली नीलम का वकील से मकालमा। कब्जों से मुतालिक मजीद 10 दरखास्तें फुल बेंच को भिजवा दी। शहीद बेनज़ीर भुट्टो की 18वीं बरसी की तैयारियां। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो की गड़ी खुदा बख्श में मज़ार पर हाजिरी, फूल रखे और फातिहा ख्वानी की। गड़ी खुदा बख्श में जलसे के लिए स्टेज की तैयारी। मुल्क भर से जियालों की आमद का सिलसिला भी जारी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का वुज़रा और कारकुनों के हमरा लाहौर का दौरा। पंजाब असम्बली पहुंचने पर अपोजिशन लीडर और दीगर अरकान की जानिब से खैर मकदम। सुहेल आफरीदी कल लाहौर हाई कोर्ट बार में वकला से खिताब करेंगे। चौधरी परवेज़ इलाही, महमूद उर रशीद, हम्माद अजहर और एजाज चौधरी की रिहाइशगाह आमद भी मुतवक्के। महकमा दाखिला ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम की हिदायत कर दी।
वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की पंजाब असम्बली आमद पर हुल्लड़बाजी, लोगों की बड़ी तादाद ऐवान में दाखिल। KPK की वजीर मीना खान के साथ आने वाले अफराद और गार्ड्स में हाथापाई हो गई। आपको लाहौर कैसा लगा? सहाफी का सवाल। लगता है आपको सवाल व्हाट्सएप पर भेजा गया है। सुहेल आफरीदी का जवाब। वज़ीर इत्तलात पंजाब आज़मा बुखारी का वज़ीर आला सुहेल आफरीदी को लाहौर आमद पर खुश आमदीद का पैगाम वाज़ेह कर दिया। पिछली बार अली अमीन गंडापुर को लाहौर की बत्तियां दिखाईं, सुहेल आफरीदी भी बत्तियां देखें, रोटी खाएं, तस्वीरें खींचें। सियासी तफरीह की मुकम्मल इजाज़त, मगर बदज़बानी, फसाद या इंतशार फैलाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली ने 9 मई को रेडियो पाकिस्तान पेशावर वाक़ये पर खुसूसी कमेटी तश्कील दे दी। वज़ीर कानून आफ्ताब आलम की सरबराही में कायम 15 रुकनी कमेटी में तहरीक इंसाफ, पीपल्स पार्टी और नून लीग के अरकान शामिल। कमेटी वाक़ये के असबाब, वजूहात और हालात का जायजा लेकर रिपोर्ट पेश करेगी। 9 मई जलाओ घिराव के 2 मुकदमात में मियां महमूद रशीद को मजमूई तौर पर 33 साल कैद, यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा और एजाज चौधरी को 10-10 साल कैद की सजा। लाहौर की अदालत ने तफसीली फैसला जारी कर दिया। बलूचिस्तान के इलाके कोल्हू में सिक्योरिटी फोर्सेस का कामयाब ऑपरेशन। भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द फितनतुल हिंदुस्तान के 5 दहशतगर्द मारे गए। कब्जे से असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद बरामद। ISPR ने वाज़ेह कर दिया, पाकिस्तान में गैर मुल्की सरपरस्ती में होने वाली दहशतगर्दी के खात्मे तक कार्रवाइयां जारी रहेंगी। गुज़िश्ता हुकूमत खंडरात छोड़कर गई, उन्हीं खंडरात पर इमारत बनना शुरू हो गई है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का साबिक हुकूमत परवार वाज़ेह कर दिया, आलमी सतह पर अहम मामलात में पाकिस्तान का मौक़िफ़ लिया जा रहा है। 2026 में इज्जत और फ़ख्र के साथ दाखिल हो रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात में कागजात नामजदगी जमा कराने की तारीख में 2 दिन की तौसी कर दी। कागजात नामजदगी जमा कराने की आखिरी तारीख 30 दिसंबर 2025 मुकर्रर। पहले कागजात नामजदगी जमा कराने की आखिरी तारीख 27 दिसंबर थी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का छोटे तैयारे की कीमत में PIA फरोख्त करने का इल्ज़ाम। कौमी एयरलाइन ने 10 अरब रुपए मुनाफा कमाया। छोटे तैयारे की कीमत कम अज़ कम 27 अरब रुपए है। हाफिज नईम ने निजकारी जुल्म करार दे दी। वज़ीर आला सिंध ने लाड़काना में 600 बिस्तरों के अस्पताल का डिज़ाइन, दायरा-ए-कार और माली फ्रेमवर्क की मंजूरी दे दी। मार्च में संगे बुनियाद रखा जाएगा। मंसूबा 2 साल में मुकम्मल किया जाएगा। कराची में डबल डेकर बसों का आगाज जल्द किया जाएगा। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का शहरियों को जदीद सफरी सहूलियात देने का वादा। इजलास में येलो लाइन और रेड लाइन BRT मंसूबों पर जारी तरक्याती कामों से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। पाकिस्तान की तकसीम का ख्वाब देखने वाले नाकाम होंगे। बलोचिस्तान में रियासत ने कभी ताकत इस्तेमाल नहीं की। महदूद कार्रवाइयों को रियासती ऑपरेशन कहना गलती है। वज़ीर आला सरफराज भुगटी का 18वीं बलोचिस्तान नेशनल वर्कशॉप के शुरका से खिताब। झूठे बयानिए से नौजवानों और रियासत में फासले पैदा किए गए। नौजवानों को बगैर तहकीक मनफी बयानिए की तखलीद के बजाय मस्बत सोच अपनाने का मशवरा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स 1161 पॉइंट्स बढ़कर 1,71,991 तक जा पहुंचा। 1,70,830 पॉइंट्स पर इख्तिताम। सोने की कीमत में 500 रुपए मजीद इजाफा। निर्ख 4,73,362 रुपए तक जा पहुंचे। चांदी की कीमत 206 रुपए इजाफे से 6,811 रुपए तोला हो गई। कराची में मनशियात बरामदगी केस का जुर्म साबित होने पर मुजरिम को 12 साल कैद की सजा, 3 लाख रुपए जुर्माना भी आयद। पुलिस ने 2024 में दौरान गश्त मुलजिम से चर्स बरामद की थी। सुप्रीम कोर्ट ने मरहूम सरकारी मुलाजमीन के कोटे से मुताल्लिक सिंध हुकूमत की दरखास्तें मुस्तरद कर दी। मरहूम सरकारी मुलाजमीन के वर्सा को मुलाजमत देने का सिंध हाई कोर्ट का फैसला बरकरार।
पंजाब में हर अक़लियत खुद को महफूज तस्वुर करने लगी। वज़ीर आला पंजाब का सूबे भर में क्रिसमस तक़रीबात के बेहतरीन इंतजामात पर इजहार इत्मीनान। इंतजामिया और पुलिस को शाबाश। अक़लियती बरादरी के तहफ़्फ़ुज़ और मसावी हुकूक गुड गवर्नेंस का मयार करार दे दिए। भारत में क्रिसमस तक़रीबात पर इंतहा पसंद हिंदुओं के हमलों का भी जिक्र। कोर कमांडर पेशावर की क्रिसमस के मौके पर मसीही बरादरी के साथ खुसूसी तकरीब में शिरकत। मुल्क की तरक्की और इस्तेहकाम में अक़लियतों के मस्बत किरदार को सराहा। फील्ड मार्शल सैयद मुनीर की हिकमत अमली से भारत के खिलाफ कामयाबी मिली। शाहीनों ने दुश्मन को शिकस्त देकर कौम का सर फख्र से बुलंद किया। आलमी अखबारात भी अब पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी और क़यादत की तारीफ कर रहे हैं। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी का कराची में स्काउट्स की 100 साला तकरीब से खिताब। हुकूमत बलोचिस्तान का कॉन्ट्रैक्ट और एडहॉक डॉक्टर्स की तैनातियां खत्म करने का ऐलान। असिस्टेंट प्रोफेसर, सीनियर रजिस्ट्रार, स्पेशलिस्ट की मुलाजमतें शामिल। कराची पुलिस चीफ का औरंगी टाउन में सालाना तबलीगी इज्तिमा का दौरा। सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा लिया। एडिशनल IG ने इज्तिमा में नमाज जुम्मा भी अदा की। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से 1 करोड़ अफराद मुस्तफीद हो गए। 1 करोड़ से जायद बच्चों ने प्रोग्राम के जरिए तालीम हासिल कर ली। चेयरपर्सन बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम रुबीना खालिद के मुताबिक बेनज़ीर हुनरमंद प्रोग्राम का आगाज भी कर दिया गया। एबटाबाद में डॉक्टर वर्दा कत्ल केस के मुलजिम आदिल ने अदालत में इकबाल जुर्म कर लिया। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने मुलजिम को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। झंग में पुलिस से मुकाबले में 2 डाकू हलाक, 2 साथी फरार हो गए। मारे गए मुलजिमान पुलिस को चोरी और डकैती समेत संगीन मुकदमात में मतलूब थे। वज़ीर आला सिंध ने मज़ार अकायद के अतराफ सड़क पर गटर उबलने का नोटिस ले लिया। वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन के 2 अफसरान मुअत्तल हो गए। चीन ने इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर इमदादी सामान की तीसरी खेप पाकिस्तान भेज दी। 100 कश्तियां, 5000 खैमे, 8000 कंबल शामिल। मुतासरा इलाकों में जरूरत के मुताबिक इमदादी सामान की फराहमी यकीनी बनाई जाएगी। ईसाइयों के खिलाफ दहशतगर्दी पर अमरीका ने शुमाल मगरबी नाइजीरिया में हमला कर दिया। दाइश के दहशतगर्दों ने मसीहियों का बेरहमाना कत्ल ना रोका तो सख्त नताइज होंगे। अमरीकी सदर ने खबरदार कर दिया। हमले दुरुस्त और कामयाब करार दे दिए। नाइजीरियन हुकूमत का हमले में ताउन करने का इतराफ। चीन ने ताइवान को असलहे की फरोख्त पर अमरीका की 20 दिफाई कंपनियों और 10 अहम शख्सियात पर पाबंदियां आयद कर दी। कंपनियों में बोइंग की सेंट लुइस शाख भी शामिल। चीनी वजारत खारजा ने वाज़ेह किया है कि पाबंदियों की जद में आने वाली कंपनियों और शख्सियात के चीन में असासे जब्त किए जाएंगे। ईरान ने गैर मुल्की ऑयल टैंकर कब्जे में ले लिया। मकामी मीडिया के मुताबिक अमरीकी बिजनेसमैन की मलकियत ऑयल टैंकर में 40 लाख लीटर गैर कानूनी तेल मौजूद है। अमले के 16 अरकान को हिरासत में लेकर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। हालिया दिनों में पाकिस्तान इनकलाब की जानिब से 2 गैर मुल्की टैंकर्स कब्जे में लिए जा चुके हैं। तुर्किया में क्रिसमस और नए साल पर दहशतगर्द हमलों का मंसूबा नाकाम बना दिया गया। तुर्किया की पुलिस ने इस्तांबुल से दाइश के 100 से ज्यादा अरकान गिरफ्तार कर लिए। कब्जे से बड़ी तादाद में असलहा भी बरामद। जापान के शहर मिशिमा में चाकू बरदार शख्स का हमला। मुलजिम ने पहले गैस का स्प्रे भी किया। हमले में कम से कम 15 अफराद जख्मी हो गए। पुलिस ने हमला आवर को हिरासत में ले लिया। शुमाली कोरिया ने अपनी पहली एटमी आबदोज की तस्वीर जारी कर दी। शुमाली कोरिया के सरबराह किम जोंग उन ने आबदोज का मुआयना किया। किम जोंग ने एटमी आबदोज की तैयारी पर अपनी बहरिया को खिराज तहसीन पेश किया।
मलाइशिया में साबिक वजीर आज़म नजीब रज़ाक के इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल और मनी लॉन्ड्रिंग के केस में मुजरिम करार। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नजीब रज़ाक को हर इल्जाम पर 15 से 20 साल सजा हो सकती है। गजा के सबसे बड़े अस्पताल अल शिफा मेडिकल कॉम्प्लेक्स में डॉक्टर्स की ग्रेजुएशन की तकरीब। डॉक्टर्स ने फलस्तीनी परचम उठाकर तकरीब में शिरकत की। 168 डॉक्टर्स को असनाद दी गई। मक्का में सिक्योरिटी एहलकार मस्जिदुल हराम की बालाई मंजिल से छलांग लगाने वाले शख्स को बचाने की कोशिश में जख्मी। एहलकार ने गिरने वाले शख्स को जमीन से टकराने से बचाने की कोशिश की। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। एशेज सीरीज का बॉक्सिंग डे टेस्ट, मेलबर्न का मैदान, बॉलर्स का तूफान, विकेटों का कब्रिस्तान। पहले ही दिन 20 विकेटें गिर गईं। पहली इनिंग्स में ऑस्ट्रेलिया के 152 रन के जवाब में इंग्लैंड की टीम 110 रन पर ढेर। मेजबान टीम को 46 रन की बढ़तरी हासिल। मेलबर्न में 94,000 से ज्यादा तमाशाइयों ने हाजिरी का नया रिकॉर्ड बना डाला। पाकिस्तानी बैट्समैन बाबर आजम बिग बैश लीग में तीसरी मर्तबा नाकाम। सिडनी सिक्सर्स की नुमाइंदगी करते हुए मेलबर्न स्टार्स के खिलाफ 7 गेंदों पर 2 रन बनाकर आउट। बाबर आजम 4 मैचेस में सिर्फ 1 निस्फ सेंचुरी स्कोर कर सके। भारतीय क्रिकेटर्स का अपने मद्दाहों से भी खराब रवैया। मद्दाह को सेल्फी ना लेने दी। दिल टूटने पर मद्दाह ने भी हार्दिक पांड्या को आड़े हाथों ले लिया। मोहब्बत, एहसास और अपनायत से भरपूर जज्बात के तर्जुमान मुनीर नियाजी अपने मद्दाहों को 19वीं बरसी पर याद। मुनफरिद असलूब के शायर को अदबी खिदमात के एतराफ में प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस और सितारा इम्तियाज से भी नवाजा गया। खुशबू की शाहिरा परवीन शाकिर को मद्दाहों से बिछड़े 31 बरस बीत गए। मोहब्बत, खुशबू, फूल, हवा और तितली का जिक्र उनके अशार में जा बजा मिलता है। परवीन शाकिर शायरी की सूरत में आज भी लोगों के दिलों में जिंदा हैं।